वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है जनाब कि देखते हैं कि वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे, वो किसी और इंसान में इन्वॉल्व तो नहीं है लव लाइफ बेसिस पे। सो आज का टॉपिक है क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करना है। आप रिलेशन में हैं, मैरिज में हैं, कनेक्शन में हैं, कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है जी। सो लेट्स सी क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं या नहीं। यहाँ पे दो चॉइसेस रख दी हैं। अगेन स्टार है नंबर 1 में और मून है नंबर 2 में। और नंबर 1 में A to M के साथ अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इसके बीच में जो भी अल्फ़ाबेट्स आपके हों आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। N to Z के साथ नंबर 2 पाइल है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे दो चॉइसेस रख दी हैं। देखेंगे कि क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्या वो आपके अलावा भी किसी के साथ लव लाइफ बनाए हुए हैं या रिलेशन बनाए हुए हैं, किसी और में भी इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। लेट्स सी। याद रहे हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपके अलावा भी किसी और पर्सन में लव रिलेशनशिप बेसिस पे इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ठीक है। सो हियर यू आर, 2 चॉइसेस इज देयर। आप लोगों ने एक चूज़ करनी है, कोई सी भी चूज़ कर लें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करें, फॉलो करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। A to M के साथ नंबर 1 चॉइस है, बट मेक श्योर पर्सनल रीडिंग्स इज नॉट फ्री। सो लेट्स सी। A to M के साथ नंबर 1 ऑप्शन, क्या आपके पर्सन क्या आपके अलावा किसी और में भी इंटरेस्ट रखते हैं। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। सीम्स लाइक के इनकी लाइफ में और चाहने वाले आते रहते हैं। ठीक है, आते रहते हैं। दे आर लाइक अ स्टार। ये अपनी सोसाइटी में अपनी इनका एक फ़ैन क्लब है, या ये समझ लो कि इनकी एक सोसाइटी है। ठीक है, इनका एक सोशल सर्कल है जिसमें ये लोग अप्रिशिएट किए जाते हैं। आपके पर्सन जो हैं अप्रिशिएट किए जाते हैं। और मुझे ये नहीं लगता कि ये किसी के साथ बहुत सीरियस होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए किसी का इनकी तरफ आने का कसूर इनका तो नहीं बनेगा ना कि कोई इनकी तरफ आ रहा है। कसूर तो तब बनेगा कि जब ये किसी में और में इन्वॉल्व हों। तो इनका इन्वॉल्वमेंट दूसरों के साथ बस फ्लर्टियस ही है, टाइम पास, हंसी खेल, मजाक, एंड दैट्स इट। इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हो सकता है कोई एक्स हो या कोई पुराना प्रपोजल हो जिसके बेसिस पे अभी भी थोड़ी सी एनर्जीज इनकी लाइफ में बाकी हों, या जो पुराना रिलेशन होता है। मगर कोई नया रिलेशन की बात करें तो दे आर नॉट वेरी सुपर सीरियस अबाउट इट ना, बल्कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोचों में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाया है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा ये, बल्कि पुराने कनेक्शंस या पुरानी सिचुएशन ही है जो इनकी लाइफ में चल रही है। अगर आपसे पहले मतलब आप हो, आप ही इनके पुराने साथी हो तो वही आप ही हो, या आपसे पहले कोई पुराना था तो वही उसी की बेसिस पे कोई एनर्जी है। आगे से कोई नया पर्सन आपके बाद आया हो वो चीज़ यहाँ पर नहीं मुझे दिखाई दे रही। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है, बल्कि आने वाले वक्तों में मस्तियाँ हैं, लाइट सा मूड और फ्लर्टियस सा मूड हो सकता है। मगर इनकी कोशिश यही होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मगन रहें, अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करें, अपनी लाइफ को मेंटेन करें, अपने ऑरा, अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपनी सेल्फ को बेहतर करने की कोशिश है। ये एक चेंजर हैं,
ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान नहीं है जो कि अभी किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में जाएं या किसी और के साथ कोई और नया कनेक्शन बनाएं। अभी इनका कोई सीरियस इंटेंशन किसी के साथ इन्वॉल्व होने की नहीं नज़र आती हैं। वही जो पास्ट वाली हैं सिचुएशंस वही होंगी, नई कोई नहीं है। आपके बाद वाली कोई खास डेवलपमेंट मुझे दिखाई नहीं देती है इनकी ना। इनके पास चॉइसेस आई थी, ठीक है, आई थी ज़रूर, और इन्होंने बहुत मेच्योरिटी और समझदारी के साथ फैसले लिए हैं। ये बहुत हील्ड अप हैं, ये अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, नई ज़िंदगी, नया स्टार्ट, नई सिचुएशन डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है। तो आई एम नॉट सीइंग कि ये फ़िलहाल किसी और रिलेशन में होंगे या आपको मतलब किसी ऐसे रिलेशन में जो कि आपके बाद आया हो उसमें होंगे। सो सीम्स लाइक के दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू, ठीक है, ये आपको चीट नहीं कर रहे, बल्कि यूँ समझे कि ये अभी किसी लव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली इन्वॉल्व होना ही नहीं चाह रहे। पुरानों से जान छूटे, पुराने प्रॉब्लम से जान छूटे तो ये आगे बढ़े ना। तो हाँ, इनकी होप्स पॉजिटिव हैं, आने वाले मुस्तकबिल के लिए इनकी होप्स पॉजिटिव हैं। और बहरहाल चाहने वाले बेशुमार इनकी ज़िंदगी में इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं इनको, और इनको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि इनको चाहने वाले मौजूद हैं। और वो अलग बात है कि ये उनको भाव ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपको धोखा फ़िलहाल तो कोई ऐसा एनर्जी नहीं है। हालांकि वही बात है कि चॉइसेस मौजूद हैं, मगर फिर भी इनकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है फ़िलहाल किसी करंटली किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व होने की। जो माजी के हैं बस वही हैं। सो ये आपकी रीडिंग है। ओके जी, टेक केयर, बाय। अपनी सिचुएशन के हिसाब से डेवलप रेजोनेट कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 N2Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये मून स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे रहे हैं क्या, क्या वो किसी और के साथ रिलेशन में हैं या नहीं हैं। देखें जी, आपके जो पर्सन है ना, किसने चूज़ किया ये पायल, मुझे लगता है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, और ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल रहने की कोशिश करें, घरेलू माहौल बहुत फिक्स रखने की कोशिश करें। अगर ये आपके अलावा कहीं और मैरिड हैं तो ऑफ कोर्स वो मैरिज वाली सिचुएशन की वजह से यहाँ पर धोखा नज़र आता है। मगर अगर आप कहते हैं कि नहीं जी आप ही के साथ मैरिज हुई है, तो फिर मैं यह कहूँगी कि नहीं जी यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। ऑफ कोर्स ये इंसान आपके अलावा किसी और में भी इन्वॉल्व हैं, और ये अगर पर्सनल आपकी रीडिंग होती और ये स्प्रेड इसी तरह से निकलती और पर्सनल आपकी रीडिंग होती, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहती कि जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी छान फटक कर लो, ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। तो ये जनाब किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं और आपके लिए भी गुड फीलिंग्स रखते हैं, और आपके साथ भी कुछ बातों पे ये ऑब्जेक्शंस हैं या कुछ बातों पे हर्ट है, और वो जो थर्ड पार्टी है या जो भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं उसके साथ भी ऑब्जेक्शंस हैं और उसके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आपसे भी ज़्यादा खुश नहीं हैं, उससे भी ज़्यादा खुश नहीं हैं, मगर एक सुपर रोमांटिक या सुपर सेंसिटिव इंसान है, ठीक है जी, और अपनी लाइफ को स्टेबलाइज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, घुल मिल के चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये आपकी पायल है ग्रुप नंबर 2। अगर आपको लग रहा है कि वाकई ऐसी बात है तो आप अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा कर भी अश्योरिटी ले सकते हैं कि वाकई ऐसा है, क्योंकि अगर आप कोई सीरियस डिसीजन लेना चाहते हैं इस बंदे के साथ तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करवाएं, बट इट्स नॉट फ्री। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।